आप देख रहे हैं विशाल 11। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब तक आपने पढ़ा राहुल जंगल की ओर चल पड़ता है, जहां उसका सामना मोतिया मुंडिया से हो जाता है। महिला ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। जैसे जैसे हाथ आगे बढ़ता उसकी लंबाई भी बढ़ती जाती। हाथ राहुल के गले तक आया। राहुल हिल पाने भी असमर्थ था, जैसे वह जम गया हो, जैसे किसी ने उसे कसकर बांध दिया हो। हाथ गले तक आया, लेकिन गले के पास आते ही हाथ ऐसे ठहरा जैसे बिजली का झटका लग गया हो। हाथ तेजी से पीछे चला गया और उसी के साथ वह आकर्षित भी हो, जो कुएं की मुंडेर पर खड़ी थी। राहुल अचरज में पड़ गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सारे बंधन खोल दिए। उसने अपने दोनों हाथों को गर्दन में लगाया तो उसके हाथ में बजरंगबली की मंदिर का धागा आया, जिसे उसकी माँ ने यह कहकर पहनाया था कि बेटा, भले तू भगवान को नहीं मानता, पर भी उनके लिए सब उनकी संतान है। कभी तू किसी मुसीबत में होगा तो वह तुम्हारी रक्षा करेंगे। राहुल की सांस लेकर आँख बंद करके राहुल के पुण्य स्थान से भगवान को धन्यवाद दिया। आज वह भूत और भगवान दोनों में यकीन कर रहा था। मुंडिया को इस तरह देखकर अब घर जाना राहुल को ठीक नहीं लगा। कैसे भी करके इस जंगल से निकल जाऊं या फिर यह काली खौफनाक रात की बीत जाएगी। राहुल के ये दो ही मुख्य लक्ष्य थे। राहुल को गले में पड़ी सोने की चेन से कीमत वह सूत का धागा लग रहा था, जिसकी वजह से वह इस भयावह जंगल में अब तक जिंदा खड़ा है। उसी के भरोसे उसे यह विश्वास था कि वह इस जंगल से सुरक्षित निकल जाए। अचानक राहुल को गौरव का ख्याल आया। वह बातों को रिकॉल करने लगा। मेरी गौरव से कल रात को बात हुई। उसने मुझे बताया था कि सुबह जल्दी निकल जाना, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही बस आती है। मैंने जब गौरव से वापसी के साधारण का पूछा था, तब उसने बताया था कि जो बस आती है वही रात को मुसाफिरों को लेकर वापस शहर लौट जाती है। इस हिसाब से तो गौरव शहर उसी बस से आता जिसमें आता था। इसका मतलब गौरव शहर नहीं गया, वह यही कहीं है। गौरव की तलाश राहुल का नया लक्ष्य था। गौरव की खोज करने से पहले मुझे उसी मकान में वापस जाना होगा। हो सकता है वह वहाँ से कुछ सुराग मिल जाए। राहुल बुदबुदाते हुए बोला। राहुल डरते समझते घर की तरफ चल पड़ा। पखंडी पर चलते समय वह यह सोचकर काँप गया कि किसी रास्ते से वह कुछ देर पहले मुड़िया के साथ आया था। क्या वाकई मुड़िया भूत है? अगर हो तो वह अब क्योंकि नहीं आ रही? क्या वह उसी झज्जर मकान में रहती है या उस कुएं में? ऐसा ना जाने कितने सवाल राहुल के मन में किसी लाइक ख़त्म हो गए। उत्तर ना मिलने पर मानो लाइफ लाइन ख़त्म हो जाएगी। सोच विचार
सोच विचार करते कब रास्ता कट गया पता ही नहीं चला। राहुल एक बार फिर से उसी जर्जर मकान के बाहर खड़ा था। इस बार वह अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वह चुपचाप घर के बाहर